भाई नमस्कार। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि 10th क्वेश्चन तक सीख लिए हम बहुत अच्छे से, और आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। आपको पूरे नंबर आए टेस्ट में, ये बताते समय हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ये बात। ठीक है, चलिए अब जैसे ये प्रश्न आ गया हमारे सामने, ठीक है, बोला गया है इसे सॉल्व करके, इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से, हम लोग दिमाग एकत्रित करके समझेंगे मात्र कैसे सॉल्व करेंगे इसे। टेन इनवर्स लिखा रहने दीजिए, टू कॉस लिखा रहने दीजिए, टू लिखा रहने दीजिए, साइन इनवर्स लिखा रहने दीजिए। आपको लग रहा होगा सब लिखा ही रहने देना है क्या? नहीं, जब यहाँ 1/2 पहुंचेंगे तब हमें देखना है कि साइन के टेबल में 1/2 कहां पर आ रहा है। देखिए साइन के टेबल 1/2 कहां पर आ रहा है, कहां पर आ रहा है? साइन पाई बाई 6 में। तो ये किसे समझ में नहीं आया कि साइन पाई बाई 6 कैसे लिख दिया? बताइए किसको समझ में नहीं आया? आपको नहीं आया, आ गया, कोई बात नहीं, गलती हो गई हमें देखने में। फिर आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन हटा देंगे, तो देखिए ध्यान से अगले स्टेप में टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स साइन हटाइए, क्या बचेगा? इनटू पाई बाई 6। ये किसको समझ में नहीं आया कि पाई बाई 6 कैसे आ गया? ठीक, देखिए आपको समझ में आ रहा है ना सब? दिन टेस्ट में ऐसे पूरे नंबर आएंगे आपके। ठीक, आगे देखिए, ये इससे कट जाएगा, कितना जाएगा बेटा? 3। ये किसको समझ नहीं आया कि 3 कैसे आ गया? ठीक, सबको आ गया। कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ नहीं बोलेंगे कोई। कितना बचा? कॉस पाई बाई 3। अच्छा, पाई का मतलब होता है 180, तो ये 180 डिवाइड बाई 3 मतलब 60 लिखा हुआ है, तो कॉस 60 की वैल्यू टेबल में ढूंढिए, क्या लिखा है टेबल में? देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर? 1/2। बिल्कुल सही ढूंढे हैं, कॉस 60 की वैल्यू। ये किसको समझ में नहीं आया 60 की वैल्यू ही क्यों ढूंढ रहे हैं? ठीक, अब देखिए 2 से 2 कट गया, किसको समझ में नहीं आया कैसे कटा? ठीक, कितना बचा? टेन इनवर्स, कितना बचा? 1। अब टेन इनवर्स 1, ऐसे प्रश्न तो आप सॉल्व कर चुके हैं। कैसे किया करते थे? आपको 10 की टेबल में ढूंढना है कि 1 कहां पर है, तो कहां पर है? पाई बाई 4 में, तो इसको लिख दिया 10 पाई बाई 4। टेन इनवर्स 10 हटाइए, कितना बचा? तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। किसको समझ में नहीं आया? नोट कीजिए, ये अल्फा लिखा हुआ है, ये है ना, अल्फा लिखा है, हमसे बोला गया इसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए बड़ी गंभीरता से समझेंगे बेटा, एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर। वो क्या है देखें, वो है टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा इक्वल टू होता है पाई बाई 2। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है हमें। ये अल्फा है, वो अल्फा ही है, वो समझ गए? ऐसा ही अल्फा है वो, एक्चुअल में जो किताबों में आप देखेंगे उसमें कुछ इस प्रकार का बना होगा, अल्फा ही है वो, ए जैसा लिखा है वो अल्फा ही है ना। समझ गए बेटा? रोकेंगे नहीं हम, आगे बढ़ना है हमें, बाकी चीजें हम बाद में सीख लेंगे। ठीक है, हाँ। तो क्या सीखे हम यहाँ पर बेटा? यहाँ पर हमने सीखा कि इस जगह पर क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2। ये किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया। और cos पाई बाई 2 10 पाई बाई 2 का उल्टा, और 10 पाई बाई 2 होता है इनफाइनाइट। इसको उल्टा करें तो 1/इनफाइनाइट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। आज भी हमने ये देखा था थोड़ी देर पहले, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आंसर इज 0। ये किसको समझ में नहीं आया बताइए? नोट किया जाए। अगला सवाल है, जहां पर बोला गया है x की वैल्यू बताना हमें। ठीक है, वैल्यू ऑफ x, इस पूरे में x की वैल्यू हमें बताना है। एक छोड़ दिए क्या सवाल? हाँ वही तो सोच रहे थे। इसके बाद 13 लिखे ही नहीं। चलें 13 लिखते हैं बेटा, है ना, गड़बड़ कर दिए। पहले 13 कर लेते हैं, फिर उसके बाद 14 करते हैं। क्या है सवाल? 10 1/2 10, कोई बात नहीं, 10 1/2 साइन इनवर्स, हाँ बोल दी जल्दी जल्दी, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस कॉस इनवर्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। बस इतना ही लिखा है ना।
ठीक है, चलिए पहले 13 कर लेते हैं, गलती से छूट गया था ये। अब देखिए यहाँ पर बेटा ध्यान रखने वाली बात है, दो फॉर्मूले यहाँ पर और याद करने की जरूरत है। ठीक, कैसे देखिए ध्यान से, किसको बोल रहे हैं हम फॉर्मूला। ठीक है, ये जो लिखा हुआ ना बेटा, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला नोट कर रहे हैं ना, यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, लिखा है साइन इनवर्स, दिखाई दे रहा है आपको, कलर चेंज करें, दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स, क्या लिखा है 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का। किसका फॉर्मूला होता है ये, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, कि इतना किसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। और ध्यान दीजिए जरा, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है फिर से 2 tan इनवर्स y का। ठीक है, थोड़ा दिमाग भी लगाना है कि यहाँ पर x है तो x, यहाँ पर y है तो y। क्लियर, चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक, याद कर लिए फॉर्मूला। चलिए वापस आते हैं सवाल में। सवाल क्या था, tan, ध्यान दीजिएगा ना, बच्चे फिर बाद पूछते हैं सर इसके बाद ये कैसे आ गया tan, तो ये हम सवाल लिखे हैं इसलिए ऐसा आया। tan कितना है 1/2 इंटू, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x प्लस, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स y। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए फिर इसके बाद देखिए 2 कॉमन ले लें दोनों में से, तो कितना जाएगा tan 1/2 इंटू, देखिए 2 कॉमन ले रहे हैं और बाहर कर रहे हैं, यहाँ पर कितना आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। दोनों में से कॉमन लिए हैं यहाँ से, तो ये 2 से 2 चला गया। कितना बचा, क्या दिखाई दे रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा tan, उसके बाद ब्रैकेट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और आपने ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले लगाया था, अगर आपको याद हो, इसके पहले एक प्रश्न था जहां पर आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया था। वो क्या था, हम याद दिला देते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये भी फॉर्मूला है, तो यहाँ पहले से याद है, यहाँ पे लगाएंगे इसे, कितना आ जाएगा देखिए tan, इसके बाद जो लिखा हुआ है इसे लिखा जा सकता है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। tan इंटू tan इनवर्स हट जाएगा, क्या बचा x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। यही इस प्रश्न का आंसर है। चेक कीजिए आंसर, नोट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला आ जाता है एग्जाम में कभी कभी कि x की वैल्यू बताइए, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम होगा साइन को उस पर लेकर जाना। ध्यान देंगे, साइन जब उस पर जाएगा तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारी आवाज सुनाई देनी चाहिए आपको, ठीक है, कोई कुछ बोलने दीजिए, क्योंकि सब लोग पढ़ने आए हैं। देखिए ध्यान से, क्या हो रहा है यहाँ पर, साइन को उस पर लेकर जा रहे हैं, साइन उस पर जाएगा, साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी व्यक्ति का, ऐसा क्यों हुआ नहीं पूछेंगे, ऐसा ही करके आना एग्जाम में। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करना हमें, इसलिए कैसे करना है वो बताया जा रहा है। ध्यान दीजिए, बाद में सवाल पूछेंगे, पहले सुनेंगे क्या करना है। अब आपको इधर इसको लिखा रहने दीजिए, जो लिखा है ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। यहाँ पर आप देखें साइन इनवर्स, साइन में ढूंढिए कि टेबल में 1 वैल्यू कहां पर थी, साइन π/2 पर। ध्यान दीजिए जरा, ये किसको समझ में नहीं आया क्या किए। ठीक है, साइन इनवर्स साइन हटा दिए, कितना आ गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, साइन इनवर्स साइन हटाएंगे बचेगा π/2। अब इसे उधर भेजिए तो कितना जाएगा साइन इनवर्स 1 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू π/2। हम कॉस को नहीं भेज रहे हैं, कॉस इनवर्स x को भेज रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जब ये पूरा उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कॉस इनवर्स x, ये प्लस है तो माइनस होगा, बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर केवल कॉस इनवर्स को भेज रहे होते तो कॉस बनता, जैसे यहाँ पर केवल साइन को भेजे हैं तो साइन इनवर्स बना है। अब साइन इनवर्स को भेज रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो कितना आ जाएगा साइन बन जाएगा, ये क्या बनेगा साइन π/2 माइनस कॉस इनवर्स
एक्स। जैसे ही ऐसा होगा हमें एक फॉर्मूला याद आएगा 11th क्लास का। कौन सा फॉर्मूला था देखिए, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमें तुरंत ध्यान आएगा। ठीक है, जैसे ये फॉर्मूला ध्यान आएगा हम 1/5 लिखा रहने देंगे, ध्यान दीजिए 1/5 लिखा रहने देंगे इक्वल टू, ये लिखा है साइन 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू अगर आप देखें तो कॉस इनवर्स एक्स है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर कॉस, ये वाला कॉस कौन सा है, ये थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है कॉस इनवर्स एक्स। ये किसको समझ में नहीं आया कि ये कॉस इनवर्स एक्स कहां से आया। बहुत बढ़िया। अब कॉस इनवर्स एक्स हटा दीजिए, कितना आ गया 1/5 इक्वल टू एक्स। क्या करना था हमें, जरा प्रश्न पढ़िए, वैल्यू ऑफ एक्स, आंसर इज 1/5। डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, डायरेक्ट कहां से पता चलेगा, डायरेक्ट नहीं लिख देंगे। चलें देखें जरा नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइड बाई, सामने जो भी है सामने प्रश्न है। यहां पर भी हमें सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर आप देखें इसे, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है। ध्यान देने की जरूरत है। ये पूरे को अगर हम मान लें x और इस पूरे को मान लें y, अगर ऐसा आप मान लिए हैं तो जो हम कह रहे हैं अब वो कहने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी कि यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दिया जाए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जो कि आप याद कर चुके हैं। अभी आंसर आया था, क्या याद किए थे आप, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, लगाएं। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल पे वापस आ रहे हैं। कितना आएगा tan इनवर्स, ये tan इनवर्स ये वाला लिखे हैं, x की वैल्यू कितनी है, इतनी सारी, कितनी x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2, ये केवल किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, प्लस बहुत गंभीरता से देखेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा, y की वैल्यू x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस x मतलब x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 इंटू y मतलब x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू क्या, पाई बाई 4। कोई दिक्कत यहां तक। इस tan इनवर्स को इधर भेज देते हैं, ध्यान दीजिए कितना आ जाएगा, x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। tan इनवर्स को उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4, इनवर्स उधर जाता है तो ट्रिग्नोमेट्री बन जाता है नॉर्मल tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 की वैल्यू टेबल पे देखें तो 1 लिखी हुई नजर आएगी आपको। चलिए इधर देखिए ध्यान से, इस मैथ को सॉल्व कर, अलजेब्रा सॉल्व करते हैं। ध्यान देखेंगे कैसे सॉल्व होता है, ध्यान से देखिए। इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर क्या जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस का साइन। उसके बाद इसका यहाँ इंटू x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया एक बार फिर से बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये लिखा हुआ है नीचे, फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक ये लिखा है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आगे इसके यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, फिर ये बड़ी लाइन जो खींची हुई है, ये देखिए बड़ी लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन। अब यहाँ पर बहुत गंभीरता से देखने वाला सब्जेक्ट है, बहुत गंभीरता से, इसके नीचे डिवाइड करके 1 कर दीजिए। इनका यहाँ इंटू, देखिए कितना आ जाएगा नीचे, कितना आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, क्या किए हैं, इसका यहाँ इंटू, जैसे इतने को सॉल्व किए हैं, जैसे इतने को, सेम ऐसे ही आपको इसे सॉल्व करना है इतने को। कैसे, इन दोनों का यहाँ मल्टीप्लिकेशन, अब इन दोनों का यहाँ एक के साथ मल्टीप्लिकेशन, कितना आएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक का यहाँ इंटू, कितना आ जाएगा,
x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, फिर ये इक्वल टू, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 1। ठीक है, आशा करते हैं यहां तक आप समझ पाए होंगे, नहीं तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये हम कर लेंगे, हमें पता आप इससे आगे कर पाएंगे। देखिए कैसे हम सॉल्व करके भी दिखाते हैं आपको। अब ये बेसिक अलजेब्रा 6 क्लास कैसे सॉल्व करते थे, देखिए ध्यान से, बिल्कुल बहुत गंभीरता से देखेंगे। ठीक है, इस x का इंटू इस दोनों में, ध्यान दीजिएगा, x का इंटू किस में, इन दोनों में, मतलब x प्लस 2 में, फिर -1 का इंटू कहां पर, इन दोनों में, मतलब x प्लस 2 में, उसके बाद ये वाला प्लस, उसके बाद x का इंटू x प्लस 1 में, x का इंटू x प्लस 1 में, क्या बचा, -2 का इंटू कहां पर, x प्लस 1 में। कितना आसान, देखिए अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा डिवाइड बाई। अच्छा, ये जो लिखा है वही ये लिखा है, ये दोनों सेम है, हटाइए इसको क्योंकि ये कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या बचा, यहां देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ध्यान दीजिए, a माइनस बी ए प्लस बी, ध्यान दीजिए, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 2, फिर एक माइनस ये वाला, फिर ध्यान दीजिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी में 2ab नहीं आता है। ठीक है, अगर किसी को लगता है आता है तो वो लगने दीजिए, लगना अलग होता है। वास्तविकता यह है कि a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्लियर, चलिए अब देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x का x में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का x में 2x माइनस x माइनस 2, ध्यान दीजिए साइन चेंज हो गया। ठीक है, -1 का इंटू एक्स में हो गया ये साइन चेंज, प्लस ध्यान दीजिए x का x में एक्स स्क्वायर प्लस x का 1 में x माइनस x का 2 में 2x प्लस माइनस माइनस 2 का 1 में 2। बहुत गंभीरता से देखने का सब्जेक्ट है ये, एक्स स्क्वायर -4 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 1 माइनस का 1, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई करने की वजह से प्लस का 1 बन जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 1। बहुत गंभीरता से देखने का सब्जेक्ट है ये। 2x से 2x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस था, x से x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस था, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ध्यान दीजिए दोनों प्लस हैं, प्लस हो गए, -2 माइनस का 4 डिवाइड बाई, यहाँ पर देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी चला गया, कितना आ गया -3। क्यों भाई -3 क्यों, क्योंकि 4 का साइन 4 बड़ा है और 4 का साइन कैसा है माइनस, इसलिए माइनस लगा दिए। इसका यहाँ इंटू करें, कितना आ गया 2x स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -3, डिवाइड था मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 2x स्क्वायर -4 इक्वल टू -3, -4 को उधर भेजिए, 2x स्क्वायर इक्वल टू -3 प्लस 4, कितना आ गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू कितना आ गया √1/2, और प्लस माइनस जब स्क्वायर हटता है इधर से उधर रूट आ जाता है, और ध्यान दीजिए 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1 का रूट तो 1 ही होता है, लेकिन 2 का रूट √2 लिखा रहने देंगे, ये इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। तो पहले आंसर चेक करिए, उसके बाद नोट करिए।